नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे जठराग्नि को यानी अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। दोस्तों जिसकी जठराग्नि स्ट्रांग होती है, जिसके पेट में जठराग्नि यानी अग्न्याशय जो है, जिसे अग्न्याशय भी कह सकते हैं, अगर वहाँ पे जो रस बनता है, जैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीन दोष पाए जाते हैं। अगर जिसके शरीर का ये तीनों दोष जब बढ़ता है तभी शरीर में बीमारियां होनी। ये 3 दोष जब कम होते हैं तो भी शरीर में बीमारियां होती। उन्हीं में से है दोस्तों जिसे हम कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि मतलब जठर में एक अग्नि उत्तेजित होती है जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। जिसकी जठराग्नि सही से काम करती है दोस्तों, उसका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है, उसकी अच्छी से भूख लगती है, उसको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होती, उसकी इम्यूनिटी वीक नहीं होती है। और जिसकी जठराग्नि कमजोर हो जाती है, अग्नि तत्व कमजोर हो जाते हैं दोस्तों, उसे भूख नहीं लगती है, अपच रहती है और उनके दोस्तों पेट फूला सा होता है, बदहजमी की शिकायत होती है, गैस कब्ज एसिडिटी बनी रहती है। तो अगर आपकी भी जठराग्नि कमजोर है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे जठराग्नि को कमजोर करने वाली कौन सी चीजें हैं और जठराग्नि को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग रहे और पाचन तंत्र से संबंधित हमें कोई बीमारी ना हो। तो चलिए सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं जठराग्नि को वीक करने वाली, जठराग्नि को कमजोर करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी तली भुनी चीजें हैं ये हमारे जठराग्नि को कमजोर करती है, हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर से बाहर की कोई भी तली भुनी चीज हुई, चाहे समोसे हुए, पकौड़ी हुए, पिज्जा, बर्गर, मोमो, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, मिठाइयाँ, ये जितनी भी चीजें हैं, चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट, ये जितनी भी चीजें हैं, अगर वो मीठी चीज है तो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनाई जाती है। अगर तीखी चीज है तो चीनी के स्थान पर दोस्तों उसमें अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है और इसे एक प्रोसीजर के माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसे खराब ना हो तो इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है, जिसे एक प्रकार का जहर कहा जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और बेस बढ़ाने के लिए इसमें तरह तरह के बेस डाले जाते हैं। यही सारी चीजें हमारे जठर को कमजोर करती है, गट हेल्थ को कमजोर करती है, जिससे आपको अपच की शिकायत होती है। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं पाया जाता, ना तो कोई प्रोटीन, ना तो कोई विटामिन, ना तो कोई मिनरल्स। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है पेट से संबंधित बीमारियां, मोटापा, थायराइड, तरह तरह की गंभीर समस्याएं ही होती है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों ये जठर को कमजोर करने वाली जितनी चीजें, इन्हें खाना छोड़ दीजिए। अगली चीज है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ। जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी ही क्यों ना हो, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी हमें कभी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों शराब और गुटखा, तंबाकू, ये भी हमारे जठर को कमजोर करते हैं। इसके अलावा देर रात खाना खाना, हैवी खाना खाना, ये भी जठर को कमजोर करता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं और भर पेट खाना खाते हैं तो ये खाना दोस्तों ज्यादा देर तक पेट में रहता है, फिर सड़ने लगता है, गलने लगता है। उसका पीछे का रीजन है क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा जठर कमजोर हो जाता है। हमारा जो जठर है, हमारे पेट में जो जठराग्नि है, जो खाने को पचाने के लिए अम्ल बनता है, जो दोस्तों एंजाइम बनती है, सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाती है। इसलिए हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, सूर्य डूबने के पहले खाइए। ये भी एक कारण है। उसके बाद है शरीर की निष्क्रियता। अगर आप योगा, एक्सरसाइज, कुछ मेहनत वाले काम नहीं कर रहे हैं, इससे हमारा जो है जठर कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें डेली कुछ ना कुछ योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों गलत समय पे गलत तरीके से खाना खाना, ये भी जठर को कमजोर करता है। तो ये थे दोस्तों जो हमारे अग्नि तत्व को वीक बनाते हैं, कमजोर करते हैं। अब इन्हें हम एक्टिव कैसे करें? तो सबसे पहले हमें क्या करना,
अपने खाने पे विशेष ध्यान देना। हमारी डाइट जो है, जो हमारा डेली का खान पान है, वो 70 से 80% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के ले सकते हैं, और मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, गैस कब्ज एसिडिटी से बचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मोटे अनाज का। दूध दही मट्ठा ना खाएं तो बेटर है, क्योंकि दूध दही मट्ठा किसी के घर भैंस है नहीं, गाय है नहीं। अगर गाय भैंस है तो घर का खाइए, पैकेट का दूध दही मट्ठा कभी नहीं खाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, ये आप ध्यान दीजिए। तो हमारा खाना कैसा होना चाहिए? 70 से 80% नेचुरल चीज़ों पे। अब ये खाने का समय भी होना चाहिए। खाने का समय क्या है दोस्तों? खाने का समय हमारा जो हो, ये आयुर्वेद पे आधारित होना चाहिए। जिसने आयुर्वेद के टाइम को अपना लिया वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। वो टाइम क्या है? आयुर्वेद के अनुसार हमारा रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए, और सुबह का खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना चाहिए। सूर्यास्त के 1 घंटा पहले, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ बीच में 15 से 16 घंटे का गैप मिल रहा है। यही 15 से 16 घंटे का जो गैप मिल रहा है, इसमें हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। ये नियम आप जान लीजिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हम पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते। अगर आप ऐसा कर ले गए तो दोस्तों आप दुनिया के सबसे महान आदमी हुए। आप अपने आप को निरोगी बना सकते हैं बिना दवा के। सबसे पावरफुल नियम है। इसके बाद दोस्तों डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। अब मेडिटेशन करके जब घर वापस आइए, यानी 7 बजे, तो दोस्तों यहीं पे मैं बताने वाला हूँ 6 चीज़ों के बारे में। इन्हीं 6 चीज़ों में से कोई ना कोई किसी न किसी चीज का प्रयोग करिए। उनमें से पहला चीज है जो अग्नि तत्व को उत्तेजित करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, वो है दोस्तों मेथी का पानी। आप ले सकते हैं। मेथी का पानी डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, अग्नि तत्व को उत्तेजित करेगा, पेट से संबंधित जो बीमारियों से दूर करेगा। इसके अलावा आप ले सकते हैं जीरे का पानी, धनिए का पानी, सौंफ का पानी में, और दोस्तों अजवाइन का पानी, या आप थोड़ा थोड़ा सब लेकर के, जैसे आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, ये तीनों चीजें लेकर रात को भिगो दीजिए, और सुबह इसके पानी को मत फेंकिए, पूरा पानी सहित गैस पे चढ़ा करके उसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा दीजिए। जैसे 1 कप पानी है तो 2 कप पानी कर दीजिए, और इस पानी को खूब उबालिए। पानी उबलते उबलते जब आधा पानी रह जाए तो उसी को रोज सुबह खाली पेट पीजिए। आप देखेंगे गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। उसके बाद आता है त्रिफला। त्रिफला दोस्तों हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस में करता है। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है और ये पुरानी हो चुकी है, तो रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का गर्म पानी के साथ सेवन करिए। सुबह खुल के आपका पेट साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करेगा। इसके बाद आता है दोस्तों पुनर्वा। पुनर्वा सबसे अच्छी औषधि है। ये पाचन तंत्र से लेकर किडनी तक को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, उन्हें रिपेयर करने का काम करती है। पुनर्वा का आपको जड़ी मार्केट में मिल जाएगी, पुनर्वा का पाउडर मिल जाएगा, सिरप कैप्सूल सब मिलता है। तो बात हमें यहाँ पे करते हैं पुनर्वा का पाउडर कैसे यूज करें। दोस्तों आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम, और इसे 2 कप पानी में गैस पे चढ़ा दीजिए। पानी को खूब उबालिए। पानी उबलते उबलते जब आधा कप बचे, यानी 2 कप पानी जब 1 कप बचे, तो इसे रोज सुबह खाली पेट पीजिए। पानी पीने से पहले और पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। ये भी आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाएगा, लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसी बहुत सारी औषधियाँ आती हैं जो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है। उनमें से एक आंवला बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा है सेब। दोस्तों सेब का जब सीजन हो तो रोज सुबह खाली पेट 1 सेब खाइए। दिल से लेकर के पेट की हर एक बीमारी को दूर करता है सेब। लेकिन सेब को मौसम में ही खाना चाहिए, स्टोर किए गए सेब नहीं खाना चाहिए। सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए।
इसके बाद आता है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस दोस्तों पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, अग्नि तत्व को बढ़ाता है। तो एलोवेरा जूस हमें उसी कंपनी का लेना चाहिए जिस कंपनी का कांच के बोतल में हो। उसके अलावा हम किसी भी कंपनी का ना खरीदें, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी होता है और कोई भी खट्टी चीज कांच से और मिट्टी के अलावा किसी में रखी हो तो हमें नहीं लेना चाहिए। अगर ये किसी और बर्तन में रखी जाएगी कांच और मिट्टी के अलावा तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेती है। तो दोस्तों एलोवेरा 10 से 15 ml रोज सुबह खाली पेट लेते हैं तो भी आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी घर में आपके मसाले हैं, वो भी एक प्रकार के जठराग्नि को उत्तेजित करने वाले हैं, जैसे दालचीनी हो गया, हल्दी वाला दूध हो गया, सौंठ हो गई। ये सारी चीजें बड़ी ही गुणकारी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जो जठराग्नि को कमजोर करती जैसे हमने बताया उन्हें छोड़िए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, डिप्रेशन से दूर रहिए, आपका गट हेल्थ स्ट्रांग होगा, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा और आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।